जरा सोचिए एक ऐसे घर के बारे में जहां हर रात एक अनदेखे दुश्मन से बचने के लिए जंग लड़ी जाती है। ये कहानी एक ऐसे ही परिवार की है जिसका हर दिन बस एक ही नियम से शुरू होता है और उसी से खत्म। और ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि घर की माँ के हैं। वो जानती है कि उनके घर में जो आता है वो कोई मेहमान नहीं बल्कि एक ऐसा आतंक है जो कभी खत्म नहीं होगा। इस परिवार के लिए ये सिर्फ एक नियम नहीं है, ये जिंदगी और मौत के बीच की एक लकीर है। हर शाम घर का कोना कोना रोशनी से भर दिया जाता है, क्योंकि अंधेरे में कुछ बहुत खतरनाक इंतजार कर रहा होता है। तो घर के अंदर होता क्या है? हर शाम बच्चे अवनी और अमन घर की हर एक लाइट जलाते हैं, पर अजीब बात यह है कि उनकी माँ रोशनी इसी नियम का विरोध करती है। देखिए, यहाँ माँ और बच्चों के बीच एक बहुत बड़ा मतभेद है। बच्चे जानते हैं कि ये लाइट ही उनका सुरक्षा कवच है, जबकि उनकी माँ को लगता है कि ये सब बेकार है। वो कहती है कि वो चीज़ उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी, पर बच्चों को डर है कि उनके पिता की जान भी उसी ने ली है। और फिर एक रात उनका सबसे बड़ा डर सच हो जाता है। अमन के कमरे का बल्ब अचानक फ्यूज हो गया और अंधेरा होते ही उस पर हमला हो गया। वो चीज उसका गला तब तक दबाती रही जब तक अमन ने टॉर्च जलाकर उसे भगा नहीं दिया। वो बाल बाल बचा। इस हमले के बाद जब अवनी अपनी मां से सवाल करती है तो रोशनी का जवाब और भी चौंकाने वाला होता है। वो कहती है कि खतरा उसे नहीं बच्चों को है और उन्हें ये घर छोड़ देना चाहिए। अब ये जवाब किसी सवाल का हल नहीं बल्कि अपने आप में कई और सवाल खड़े कर देता है। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब सवाल सिर्फ बचने का नहीं रह गया था, अब ये जानना था कि आखिर इस मां और उस अनदेखी ताकत के बीच रिश्ता क्या है। जब बच्चे बहुत जोर देते हैं तो रोशनी आखिरकार अपना राज खोल ही देती है और तब पता चलता है कि ये कहानी किसी अनदेखे दुश्मन की नहीं बल्कि उसकी एक पुरानी दोस्त की है। देखिए, सालों पहले रोशनी को एक बहुत ही रेयर स्किन कैंसर हुआ था। ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स ने उसकी त्वचा को प्रकाश के प्रति इतना सेंसिटिव बना दिया कि उसे एक खास सेफ हाउस में भेजा गया जहां बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी। वहीं उसकी मुलाकात जेनी से हुई, जो पूरी जिंदगी उसी अंधेरे में रहने को मजबूर थी। दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन गईं, लेकिन जब रोशनी ठीक होकर घर लौटी तो जेनी बेचारी अकेली पीछे छूट गई। और ये सेफ हाउस कोई आम जगह नहीं थी, ये एक ऐसी मेडिकल फैसिलिटी थी जो मरीजों को रोशनी के हर रूप से बचाने के लिए डिजाइन की गई थी। जेनी के लिए ये जगह उसका घर भी था और एक तरह का कैद खाना भी। सच का पता लगाने के लिए अवनी उस पुराने सेफ हाउस पहुंचती है। वहां उसे पता चलता है कि रोशनी के जाने के बाद जेनी डिप्रेशन में चली गई और एक दिन वहां से भाग निकली। सूरज की रोशनी ने उसके शरीर को जला दिया और उसकी मौत हो गई। इसका मतलब साफ था, उनके घर में जो है वो कोई इंसान नहीं बल्कि जेनी की आत्मा है। लेकिन कहानी तब और भी ज्यादा उलझ जाती है जब अवनी कब्रिस्तान में जेनी की कब्र देखने जाती है और उसे वहां जेनी का ताबूत खाली मिलता है। अब सवाल यह था कि अगर जेनी की आत्मा भटक रही है तो उसका शरीर कहां गया। इसी बीच घर पे अमन को उनके पिता की एक पुरानी डायरी मिलती है, एक ऐसी डायरी जिसमें वो सारे जवाब थे जिनकी उन्हें सालों से तलाश थी। पिता की डायरी से पता चलता है कि जेनी एक वैम्पायर यानी पिशाच जैसा प्राणी है जो अंधेरे में रहता है, और सबसे खतरनाक बात यह थी कि वो रात में बाहर से नहीं आती, वो हमेशा घर के अंदर ही रहती है, दिन में किसी अंधेरी जगह छिपकर। वो हर रोज अपनी छिपने की जगह बदलती है और उसके छोड़े गए निशानों को सिर्फ यूवी लाइट में ही देखा जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही था, एक ऐसे दुश्मन को कैसे हराया जाए जो अंधेरे में सबसे ज्यादा ताकतवर हो और जिसे देखा भी ना जा सके। पर अवनी एक बहुत ही चालाक योजना बनाती है। अगर दुश्मन रात में ताकतवर है तो वो उसका शिकार दिन में करेंगे, लेकिन अपनी शर्तों पर। प्लान बिल्कुल साफ था। स्टेप 1, दिन के उजाले में पूरे घर को कंबलों से ढककर एक नकली अंधेरा बनाना। स्टेप 2, यूवी टॉर्च से जेनी के सबसे ताजे और गहरे निशानों को खोजना। और आखिरी स्टेप, जब उसकी छिपने की जगह मिल जाए तो अचानक तेज रोशनी से हमला करके उसे खत्म कर देना। उन्होंने प्लान पर काम शुरू किया, लेकिन जल्द ही एक बड़ी मुश्किल सामने आ गई। यूवी लाइट में घर का हर कोना जेनी के पैरों के निशानों से भरा पड़ा था। इतने सारे निशानों के बीच उसका ताजा रास्ता खोजना लगभग नामुमकिन लग रहा था। तभी अवनी को अपने पिता की डायरी की बात याद आई।
निशान जितना नया होगा, धब्बा उतना ही गहरा होगा। वो समझ गई। उन्हें अमन के कमरे से शुरू करना होगा, जहां पिछली रात हमला हुआ था। वहां के निशान बाकी घर से कहीं ज्यादा गहरे थे। उन्हें अपना रास्ता मिल गया था। और अब शिकार का आखिरी दौर शुरू होता है। अवनी और अमन उन गहरे निशानों का पीछा करते हुए जेनी के ठिकाने की तरफ बढ़ते हैं। वो निशान उन्हें सीधे सीढ़ियों के नीचे बने एक छोटे बंद दरवाजे तक ले जाते हैं। दरवाजे के हैंडल पर हाथ का निशान सबसे ज्यादा गहरा था। जेनी अंदर ही थी। दरवाजा खोलने पर अंदर कोई नहीं था, सिवाय एक पुराने लकड़ी के बक्से के। अवनी तुरंत समझ जाती है। जैसे पिशाच ताबूत में आराम करते हैं, जेनी ने आज के लिए इस बक्से को अपना ठिकाना बनाया था। अवनी एक पल भी नहीं गवाती। वो तुरंत पास की खिड़की से कंबल खींचकर हटा देती है। पूरा गलियारा तेज धूप से भर जाता है। फिर वो और अमन उस बक्से को खींचकर सीधी धूप में ले आते हैं और एक झटके में ढक्कन खोल देते हैं। सूरज की किरणें पड़ते ही जेनी की एक दर्दनाक चीख पूरे घर में गूंजती है और कुछ ही पलों में उसका शरीर जलकर राख हो जाता है। आतंक खत्म हो चुका था, पर इस जीत में भी एक गहरा दुख छुपा था। उनकी मां रोशनी उस राह के सामने बैठकर बस रोती रही, क्योंकि आज उसने अपनी दोस्त को दूसरी बार खो दिया था।